राजस्थान की भाजपा सरकार के राज में अब जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। अजमेर नगर निगम के वार्ड 72 से पार्षद नरेंद्र तूनवाल उर्फ निक्की पर 30 जुलाई को करीब 1 दर्जन लोगों ने लाठियों से मारपीट की। निक्की ने सिविल लाइन थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। निक्की के पक्ष में थाने पहुंचे वार्ड वासियों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि जिस क्षेत्र से अभी निक्की तुनवाल पार्षद है, उसी क्षेत्र से उनकी मां आशा तुनवाल भी पार्षद रह चुकी हैं। तो आप लोग लड़का विजय हासिल करी थी, अब सिविल लाइन्स थाने में इनकी शिकायत है। कुछ लोग जो चुनाव लड़ेंगे उनसे पूछो कि इस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा क्या? जनसेवक तो सेवा ही नहीं रहा, सेवा लोगों को भाई नहीं रही है। कुछ लोग चंद लोग हैं जो चुनाव लड़ेंगे, उनसे पूछो कि इस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा क्या? जिस तरीके से आप लोग हम दिखाएंगे अब कहाँ लगे। नमस्कार दोस्तों, स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज पर मैं दुर्गेश जाबरा का फिर से आपका स्वागत करता हूँ। ये जो भीड़ देख रहे हैं ये निखिल तुनवाल के लिए सिविल लाइन्स थाने में आई है। हम आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिविल लाइन्स आप हमारे साथ रहो, बस आप लोग शांति से बात करें भाई। मैंने देखा कि निक्की भैया को 7-8 लड़के डंडे और हॉकी से वार कर रहे हैं। निक्की भैया गिर गए और सिर में भी लगी, पाँव में भी लगी और कैसे बचाव करके समीक्षा के अंदर घुस गए। और वो पीछे फिर भाई पुलिस की गाड़ी आई, उनसे बात करी और उनको भेज दिया और वो चले गए। कौन लड़के थे, कुछ मालूम पड़ा? लड़के 7-8 थे, वो तो एकदम गाड़ी आई, उनको बिठा करके फटाफट भेज दिया। मैं मेरे दोस्तों के साथ वहाँ पे मंगल चाय वाले की चाय पीने गया था, तो मेरे पास इसका भतीजा है जो वीरेंद्र भाटी का, उसकी गाड़ी मेरे पास थी। तो वो आके बोले कि गाड़ी किसकी है यहाँ पे, किससे पूछ के लाया? तो मैंने कहा जिसकी गाड़ी है उससे पूछी। तो जब तक उसने लेके मेरे से हाथापाई कर दी, 4-5 चाटे मारे। जब तक मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे छुड़वाया, उससे मेरा चश्मा गिर गया, चश्मा टूट गया, फ़ोन टूट गया और ये उंगली फ्रैक्चर हुई है, दर्द हो रही है। उसके बाद भैया वगैरह को बुलाया मैंने, तो सब आए। जब तक फिर घर पे आ गए, सबने बोला कि कुछ नहीं लड़ना, समझौता करना है। समझौता करने के आए तो काना बाटी से समझौता कर रहे थे ये, जब तक पीछे से छोरे आए और निक्की बाबा वार कर दिया। कैसे, किस चीज़ से वार किया उन लोगों ने? वार उनके पास बेसबॉल के डंडे थे, हॉकी वगैरह थी। काय में थे सभी जने? कार में आए थे। कितने लोग थे? लोग तो पता नहीं, हम तो यहीं थे, जेलन से आ ही रहते घर पे। अच्छा, इसका तो एग्जैक्ट गाने वैसे। ठीक है, नाम बताओ आपका। मेरा नाम अमन सैनी है। आपके साथ में मारपीट वहीं हुई थी? मेरे साथ मंगल चाय वाले के बारे में मारपीट हुई। कहाँ पे मंगल चाय वाले? मंगल चाय वैशाली नगर। उनके साथ अजय सैनी था और एक अनुराग सिंह राठौड़ था। ये सब मिर्चाली के यहीं के रहने वाले हैं। और वीरेंद्र सिंह भाटी था जिसने मारपीट करी। क्या पूर्व में भी कोई मारपीट हुई है क्या आपके साथ? पूर्व में भी कोई नहीं, ऐसी कोई मेरी कुछ बात नहीं थी उनसे, कुछ भी नहीं हुई मेरा उनसे पहले। मोटरसाइकिल को लेकर के हुआ विवाद? हाँ, मोटरसाइकिल से लेके हुआ विवाद। ठीक है, आपका नाम बताओ। मेरा नाम अमन सैनी है। जी हाँ, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट अमन सैनी जी ऑपरेट करते हैं। उनके साथ में झड़प हुई और एक छोटी सी घटना हुई मंगल चाय वैशाली नगर पर। अगर मेरी उम्र में और वीरेंद्र सिंह भाटी की उम्र में मैच्योरिटी है, उनको समझना चाहिए कि इस बच्चे पे क्यों हाथ डाले और क्यों उसकी थप्पड़ मारे। अगर कोई जलन थी मुझसे बात करते और इनके परिवार की अगर गाड़ी लेकर भी गए तो उनको नहीं करना चाहिए था। इतनी समझाइश की बात की और उन लोगों ने लड़के बुलाकर इस तरह की घटना घटित कर दी। कितने पहाड़ी क्षेत्र के अंदर एक जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार की घटना कारित होती है, इसको लेकर के ये निंदनीय है, ये निंदनीय है। कौन कौन लोग थे इसमें? देखिए, गाड़ी नंबर हम रिपोर्ट में दर्ज करा रहे हैं अभी। एक मिनट। सतरावड़ा है, इनसे पूछो आप चुनाव लड़ेंगे, ये चुनाव की साजिश के कारण ये ऐसा कर रहे हैं निक्की तुनवाल। इनसे पूछिए कि इस तरीके से करने से आप चुनाव नहीं जीते जाओगे। निक्की के साथ तो पूरी निक्की की जनता साथ में। निक्की आधी रात को कोई 2 देखता ना 1 देखता। लोग रात को 1 बजे लाइटें चली जाती है तो फोन करते हैं निक्की को और निक्की तुरंत फोन उठाता और लोगों के काम करता। ऐसा जनप्रतिनिधि तो कहीं मिलेगा भी नहीं। ये भाटी परिवार है, ये वीरेंद्र भाटी है, रमेश सतरावड़ा का लड़का है और कुछ लोग और हैं। उसका भाई तो है ना, निक्की को मतलब बात करने के लिए बुला के और फिर निक्की के ऊपर ऐसा वार किया। अच्छा, पहले बात करने बुलाया, मतलब बुला के साजिश रची गई है। काना भाटी है जिसने निक्की को बुलाया। निक्की ने कहा कि अपन सब शाम को बैठ के, छोटा बच्चा है, अपन बैठ के बात करेंगे। इनकी कोई गाड़ी की बात होगी। इसका जो चाचा का लड़का, काना का लड़का खुद ही
उस बच्चे के साथ जाता है जो निक्की के साथ है ना रात दिन गौ सेवा के लिए तैयार रहता है। तो जब कोई रात दिन निक्की के साथ रहता है, भाई कोई बात ही रहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई सेवा कर रहा है, तुम्हें कहा अखरा तुम्हारा बच्चा भी तो उनके साथ ही जा रहा है। क्या कारण है मारपीट का? हमें तो कुछ पता ही नहीं है भाई, हमें तो लोगों ने वार्ड वालों ने आके कहा कि निक्की को मार रहे, निक्की को मार रहे, तब हम लोग भागे सारे घर। पहले भी हुआ था, पहले भी निक्की के ऊपर कितनी बारी किया इन लोगों ने, तो ये तो बहुत सोच रहे हैं अभी भी। कौन लोग हैं ये मोहल्ले के ये भाटी परिवार है, वो चुनाव लड़ेगा वीरेंद्र भाटी। तो चुनाव को देखते हुए वो चुनाव 6 महीने बाद चुनाव है, इसलिए वो सोच रहा है कि इसको कैसे न कैसे कर दें, खत्म कर दें, पूरे खत्म करने की साजिश में थे। और हमने 2 गाड़ी के नंबर भी दिए हैं, वो गाड़ी नंबर भी थाने में दिए हैं मैंने, और वो ये किसकी गाड़ियाँ थी, और वार्ड वासियों ने खुद ने देखा कि उनके पास झगड़ा कहाँ पे किया है इन लोगों ने? ये यहाँ पे समीक्षा के आगे जो ये माजिया रहती है ना, क्या बोलते हैं उसको, समीक्षा के आगे एक माजियों का वो है ना, और भाटी के परिवार का घर के पास में, और थाने की गाड़ी गई है। मारपीट कैसे की इन लोगों ने? भैया हमें पता नहीं है, उनके पास तो कहते हैं कि वो आंटी बताना क्या क्या था उनके पास। आपको नाम बताओ आप। आशा तुंदवाल।